तो आज हम बिहार के मैप से, बिहार से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले ये बिहार जो है एक राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो है आपका पटना। पटना, ठीक है, पटना जो उसकी राजधानी है। कुल 38 जिले हैं बिहार में। ठीक है, पटना इसकी राजधानी है और कुल जिलों की संख्या कितने हैं? 38। और बिहार के उत्तर से सटे, उत्तर में कौन है? तो नेपाल है। उत्तर से सटे जो जिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो टोटल जिले जो है 7 है। उत्तर से सटे टोटल जिले 7 है। कौन कौन से? पहला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के यहाँ पे जो है शिवहर आ जाता है, शिवहर। इसके बाद जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये टोटल 7 जो है आपके जिले जो है वो उत्तर से सटे हैं और उत्तर में नेपाल है। तो नेपाल देश से सटे 7 जिले हैं। वही इसमें किशनगंज आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, फिर कटिहार आ जाएगा। 3 ऐसे पश्चिम से सटे जो है, पश्चिम बंगाल से सटे जिले। अब चलिए दक्षिण में सटे जिले के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण में सटे जिले कौन कौन से हैं? तो टोटल 8 जिले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए टोटल जो है इसमें 8 जिले हैं। कौन कौन से? कैमूर आ जाएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जम्मू, बांका और भागलपुर। तो ये 8 जो है 8 जिले आ जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये देखेंगे कि 5 ऐसे जिले हैं, 5 ऐसे जिले हैं जो 2 अलग अलग राज्यों या फिर एक देश के साथ जो है सटा। कौन कौन से? सबसे पहला नंबर पे आ जाता है आपका पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है ये उत्तर से भी सटा है, उत्तर प्रदेश से भी सटा है और नेपाल से भी सटा है। दो राज्य, एक राज्य और एक देश से सटा। फिर दूसरा नंबर पर किशनगंज। किशनगंज भी नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा है, जो एक देश हो गया और एक राज्य हो गया। फिर यहाँ पे कटिहार है। कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से सटा है और झारखंड से सटा है। तो ये 2 राज्यों से सटा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रोहतास। रोहतास जो है आपका उत्तर प्रदेश से भी सटा है और झारखंड से भी सटा है। तो ये 2 राज्य। ठीक, अब आता है कैमूर की बारी। कैमूर उत्तर प्रदेश से भी सटा है और झारखंड से भी। तो ये भी जो है 2 राज्यों के साथ जो है सटा है। चलिए, तो कुल 38 जिले होते हैं और 5 ऐसे जिले हैं जो राज्यों और देशों से दोनों से सटे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उत्तर में टोटल 8 जो है जिले होते हैं। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। तो ये 8 जो है 8 सटे, यानी कि उत्तर प्रदेश से सटे 8 जिले जो है बिहार के। झारखंड यानी कि दक्षिण से सटे जिले भी जो है वो 8 है। ठीक है, याद कर लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश से 8 जिले सटे हैं और झारखंड से 8 जिले सटे। उत्तर प्रदेश पश्चिम की तरफ आ जाता है और झारखंड जो है दक्षिण दिशा की तरफ आ जाता है। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा से जो सटे जिले हैं वो बिहार के टोटल 8 जिले। उसके बाद देखिए कि पश्चिम बंगाल से जो सटे हैं 3 जिले। ठीक है, और ये जो 3 जिले हैं ये पूरब की तरफ से जो है सटे 3, उत्तर की तरफ से सटे 7। अब चलिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पश्चिम चंपारण जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना, हो गया। अब हम जानते हैं कि गंगा नदी बीच से होके जाती है बिहार के। ठीक है, और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो बिहार, ये गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। ठीक है, बक्सर से होते हुए जो है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए, कटिहार होते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, अब जो है दक्षिण की तरफ से जो सटे हैं गंगा नदी से वो कितने जिले हैं ये जानेंगे। तो दक्षिण की तरफ से जो है 6 जिले सटे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दक्षिण से सटे कितने जिले? 6। और उत्तर की तरफ से कितने जिले सटे? वो भी 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बड़ा जो उत्तर की तरफ से जो सबसे बड़ा जिला है वो समस्तीपुर जिला है और दक्षिण की तरफ से जो बड़ा जिला है वो पटना कहा जाता है। ठीक है, ये हम याद कर लें। अब चलिए उत्तर की तरफ से जो सटे हमारे जिला है उनके बारे में जानते हैं। तो उत्तर की तरफ से जो सटे जिले हैं 6 हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पहला सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, 5वां खगड़िया और 6ठा में कटिहार आ जाए।
दक्षिण की तरफ से गिन लेते हैं, बक्सर पहला, भोजपुर दूसरा, पटना तीसरा, लखीसराय चौथा, मुंगेर पांचवा और भागलपुर छठा। तो 6 इधर से 6 इधर से, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें जो है हमें इम्पोर्टेंट चीजें जो है, किशनगंज जो ऐसा जिला है जो चाय की खेती के लिए जो है बहुत ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि ये असम और पश्चिम बंगाल, नेपाल इन सभी एरिया से जो है ये सटा हुआ आपका जो है जिला है, जिस कारण से यहाँ की जो चाय की खेती तो दोमट मिट्टी यहाँ के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। अब चलिए अब जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट फसल के बारे में कि बिहार की फसल का क्या जो है वो सिस्टम है, ठीक है। तो फसल के मामले में देखें तो 4 तरह की जो फसलें हैं, कृषि प्रधान राज्य है ये, तो 4 तरह की फसलें होंगी इसमें, ठीक है। पहले फसल में जो है धान आ जाता है। यहाँ पे एक डेटा से समझ लेते हैं, ये चार्ट है जो मैंने बनाया फसल से रिलेटेड, क्योंकि कृषि प्रधान है तो हमें फसल से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे, ठीक है। तो 4 तरह से मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। पहला जो है धान, दूसरा जो है गेहूँ, तीसरा मक्का जो अनाज वाले होते हैं, और उसके बाद चौथा जो है सब्जी, ठीक है। तो धान की खेती के लिए जो है रोहतास जो है सबसे प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम चंपारण आ जाता है और उसके बाद औरंगाबाद आ जाता है। तो रोहतास का जो है प्रथम स्थान है धान की खेती। रोहतास आपका कहाँ पे पड़ता है? तो रोहतास आपका जो रोहतास वो 2 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटा हुआ है। अब देखिए गेहूं जो है ये आपका रोहतास से ही है। गेहूं की भी जो पैदावार है, अच्छी पैदावार होती है जो सबसे अधिक, वो रोहतास में ही होती है। बेगूसराय खगड़िया जो उसके बाद आता है, और बेगूसराय खगड़िया जो है कम क्षेत्रफल में जो है अधिक खेती करता है गेहूं की, लेकिन गेहूं के उत्पादन जो है वो सबसे अधिक रोहतास है। तीसरा नंबर मक्का, अनाज वाली फसल। तो मक्का में जानते हैं मुजफ्फरपुर और कटिहार जो है सबसे अधिक पैदावार। सब्जियों के मामले में जानेंगे तो सब्जी है नालंदा और वैशाली। नालंदा और वैशाली जो प्रमुख है सब्जियों के लिए। अब देखिए सहरसा जो है, सहरसा सबसे अधिक सघन फसल के लिए जाना जाता है। सहरसा जो है आपका कहाँ पड़ जाता है? सहरसा यहाँ पे पड़ जाता है। सुपौल, सुपौल के बाद मधेपुरा, मधेपुरा के बाद सहरसा। तो सहरसा जो है आपका सबसे अधिक सघन फसल के लिए जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो है अधिक फसलें जो है उगाई जाती है कम क्षेत्रफल में, ठीक है। अधिक से अधिक फसलें जो है उगाई जाती है। ये हमने फसलों से रिलेटेड भी इसको जान लिया कि किस तरह से जो है आपका कृषि प्रधान जो है क्यों कहा जाता है। अब व्यापारिक फसलें की बात करेंगे तो व्यापारिक फसलों में जो है गन्ना और जूट आ जाता है। तो गन्ना है वो कौन कौन सा? तो एक जिला है आपका पश्चिम चंपारण, जहाँ गन्ने की पैदावार, गन्ना और जूट होता है व्यापारिक फसलों में। तो गन्ना और जूट के लिए जो है प्रमुख व्यापारिक फसलों के लिए पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार जो है ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये व्यापारिक फसलों के लिए। ये हमने बिहार को मैप से समझा है और अच्छे तरह से समझा है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि गंगा नदी का जो सबसे लंबाई ज्यादा है वो कहाँ पे है? 99 किलोमीटर, पटना जिला में, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है दक्षिणी पार्ट का जो जिला है।